नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भाजपा की सरकार के खिलाफ रात में हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं, लेकिन खबर आप ढूंढते रह जाइए, आपको मिलेगी नहीं। हजारों लोग जो सड़कों पर होते हैं, वो विजुअल आप देख के हैरान हो जाएंगे। हर शख्स के हाथ में मशाल होती है और जुबान पर नारे होते हैं। अपने हक के लिए नारे, अपने हक के लिए आवाज और मसाल। ये असम की तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। वही असम जहां 126 सीट में 103 सीट जीतने की भविष्यवाणी कर दी है। उसे टारगेट भाजपाई कह रहे हैं, लेकिन हम उसे भविष्यवाणी कह रहे हैं। 126 में 103, ये आंकड़ा समझ में ही नहीं आता है कि क्या सोच करके 126 में 103 बोला। 104 भी बोल सकते थे, 100 बोलते समझ में आता था कि 100 जीत लेंगे। 103 जीत लेंगे, 107 जीत लेंगे, ये थोड़ा समझ से बाहर। उसी असम की तस्वीर ये। उसी असम में आज करीब 25 दिन पहले जब ये विजुअल्स आए, तो हमने असम की स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति समझने के लिए थोड़ी पड़ताल की। उसी असम में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में असम से मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे, बीजेपी के असम के अध्यक्ष रहे, सबसे वरिष्ठ नेता ने असम छोड़ दिया, भाजपा छोड़ दिया। भाजपा छोड़ दी ये बोल करके कि ये वो भाजपा ही नहीं है जहां पर सम्मान मिले पुराने नेताओं। और अपर असम जो है, वहां पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। जिस मसले पर ये मसाल लेकर के हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, उस मुद्दे पर उनका भी अपना पक्ष था। वो ये कह रहे थे कि जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली अहोम है, सबसे बड़ा समुदाय, स्वदेशी समुदाय असम में, उनको बांट करके कमजोर किया गया है। जो परिसीमन करके उनको अलग अलग ऐसा बांटा गया है कि उनकी ताकत कम हो जाए। अच्छा, भाजपा ये काम करती भी रही है। भाजपा ने महाराष्ट्र में टारगेट पर लिया मराठों को, हरियाणा में टारगेट पर लिया जाटों को। जो प्रदेश में डोमिनेट करता है, जिसके दम पर राजनीति होती है, पहले भाजपा का फॉर्मूला ये कि उसको कुचल दो, उसकी राजनीतिक ताकत मार दो, फिर अपने हिसाब से नचाओ। तो महाराष्ट्र में मराठा और हरियाणा में जाट के बाद असम में अहोम क्या टारगेट पर है, इस चर्चा में पूरा समराइज करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 15-16 मिनट, 18 मिनट, जितने में निपट जाए। भाव को ले आइए, चर्चा में जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाव। जरा एक विजुअल दिखाते हैं आपको, फिर आपके पास लाइए भैया, प्ले कर दीजिए विजुअल। विजुअल ये लंबा 3 मिनट, 3.25 मिनट का है, पूरा चलाइए। ऑडियो खोल दीजिए, पढ़िए थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, विजुअल चलने दीजिए, पूरा विजुअल चलने दीजिए, ताकि आधा अधूरा लोगों को लगे नहीं। ये देखिए, ये कारवां खत्म नहीं हो रहा है, ये विजुअल 3 मिनट का बना है और अभी दूर तक आपको जो है लॉन्ग शॉट में नजर आएगा। ये एसटी, ये अहोम समुदाय, ये एसटी की जो है अपनी कैटेगरी की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। अहोम और राजवंशी, असम की राजनीति में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, अहोम और राजवंशी। इनका कहना है एसटी स्टेटस इज आवर बर्थ राइट, यानी एसटी स्टेटस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और एसटी स्टेटस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अहोम और राजवंशी ये मसालों को लेकर के रात में निकले हैं, ये बोल रहे हैं। इनकी प्रासंगिकता कितनी है, ये इसमें ताई अहोम युवा परिषद ने मोबिलाइज किया और मैसिव क्राउड, इसको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा क्राउड है जो सड़कों पर उतरा हुआ है।
साथ में एक और मसला इसमें जुड़ा है एसटी स्टेटस के अलावा, जुबीन गर्ग को इंसाफ। जुबीन दा ये भूपेन हजारिका और जुबीन दा ये असम की आत्मा है। जुबीन गर्ग के संदिग्ध मौत ने पूरे असम को हिला दिया और उस पूरे मामले में जुबीन दा के मौत के मामले में जितने संदिग्ध नाम हैं, उन संदिग्धों का रिश्ता किसके साथ है, किसकी पत्नी के साथ कंपनी में नाम है, ये सब कुछ पूरे असम में नहीं, ये पूरे देश में जग जाहिर हो चुका कि कौन सी कंपनी किसके साथ इवेंट करती है, उसमें किस ताकतवर नेता की पत्नी का नाम है, मतलब किस ताकतवर क्या कहिए सबसे ताकतवर। तो सारा कुछ समीकरण वहां पर क्लियर हो चुका है। अब जुबीन दा भी इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टेटस नहीं, जुबीन दा की संदिग्ध मौत का मामला लेकर के भी ये है कि उनको भी इंसाफ मिले। भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, ये खबर बड़ी मुश्किल से पुष्ट हुई है, आपने भी फोन किया, कंफर्म किया। असम के लखीमपुर की तस्वीर है ये। क्या है अ, ये जो है, ये मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा दिख रहा है, क्या है पूरा ये मामला? देखिए आशीष जी, 6 जातियां है, जनजाति में आना चाहती है 6 ट्राइब्स। उसमें हुँ, अहोम सबसे बड़ी है, राजवंशी आपने बोला वो एक है, अति है, एक टी स्टेट है, वो भी एक ट्राइब मानी जाती है। हालांकि टी स्टेट या ट्राइब हो नहीं सकती, अंग्रेजों के जमाने पे टी स्टेट ट्राइब बोला जाता था, क्योंकि उस हुँ, समय मतलब आज के जो उड़ीसा और झारखंड है, वहां से बहुत सारे लोग वो टी स्टेट में काम करते थे, लेकिन साथ में कुछ सवर्ण भी टी स्टेट में काम करते थे। तो टी स्टेट हुँ, में काम करने वालों को टी ट्राइब करके, अच्छा ये लोग हुँ, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इनकी मांग तो सालों से है। आज इतना रास्ते पे क्यों आए हैं, मशाल जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? उसका हुँ, एक कारण है, क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की तरफ हैसियत से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का 2014 में, तो हुँ, उन्होंने बाकायदा असम के इस भूमि पर, माँ कामाख्या की भूमि पर, हुँ, इन तमाम 6 के 6 जातियों को ये आश्वासन दिया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ट्राइबल स्टेटस देंगे। हुँ, तब जनता को ये पता नहीं था कि जिसको ये सुन रहे हैं वो जुमलेबाज है, हुँ, क्योंकि चुनाव में किए हुए वादे उसके लिए जुमले होते हैं। ये अमित शाह जी ने भी इसको रेखांकित किया है। तो हर चुनाव 2014 के बाद लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद विधानसभा चुनाव आया, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव आया, फिर लोकसभा चुनाव आया, फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। हर हुँ, चुनाव में इनसे वादा किया गया, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि ये 6 के 6 जातियाँ ट्राइबल में, शेड्यूल्ड ट्राइब में यदि कन्वर्ट की जाती है, तो हुँ, आसाम की 55% पॉपुलेशन ट्राइबल हो जाएगी। हुँ। लेकिन जब आपको मत चाहिए होता है, तो आप जो चाहे वो वादा करते हैं, वो सब सब बोल दोगे, हाँ। हुँ, है ना? क्योंकि मुँह खोलना ही है झूठ बोलने के लिए, सच्चाई का सामना करना नहीं है। और अभी फिर जो एक बड़े पत्रकार झा साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री ने फिर वादा किया है हुँ, कि अगले विधानसभा में हम इस पे ज़रूर विचार करेंगे, आप साथ हुँ, दीजिएगा। तो ये वही है। क्या हुआ हुँ, लेह लद्दाख में? वांगचुक ने क्या माँगा? हुँ, सिर्फ घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा करने के लिए कहा। हाँ, आपके वादे को याद दिलाया। ये लोग जो है ना, जिन्होंने वांगचुक को जेल में डाला, इन्होंने राम का नाम लेना नहीं चाहिए, ये राम जी को अपमानित करते हैं। हुँ, बताइए, एक युद्ध के दौरान अपनी रानी कौशल्या को कुछ वादा किया था दशरथ ने, और सालों बाद कैकेयी को, सॉरी,
कौशल्या को नहीं, कैकेयी को। और सालों बाद जब कैकेयी ने याद दिलाया कि राजा आपने मुझसे कुछ वादा किया था, तो बोले हाँ मैंने बोला था, बिल्कुल मांग लो क्या मांगना है। तो बोले राम के लिए वनवास। और राम वनवास में गए। ये होते हैं दी हुई जबान की कीमत। यह है रामायण। लेकिन आज के डेट में यदि कैकेयी बोले तो उसको जेल डाल दे। हाँ, ये उल्टा रामायण लिख दे। और ये सब राम के नाम पे राजनीति करने वाले हैं। और ये राम पे राजनीति करते, बताओ। वांगचुक ने वादा याद दिलाया, जेल गया। ये दोनों ट्राइब जो आज जो 22 तारीख को जो मशाल जुलूस निकाला है, ये प्रधानमंत्री जी को सिर्फ याद दिला रहा है कि 2014 में जब आप मुख्यमंत्री थे, गुजरात के उम्मीदवार थे इस देश के प्रधानमंत्री पद के, तब आपने इसी पवित्र भूमि पे, मां कामाख्या के भूमि पर आकर हमसे वादा किया था कि आप हमको ट्राइबल स्टेटस देंगे। हम स्टेटस मांग रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं आप, मशाल जुलूस निकालना पड़ रहा है, जू नहीं रेंगती। हर चुनाव में बोला जाता है कि बस अगली बार, इस बार फिर बोला बस अगली विधानसभा जब होगी, अगले चुनाव में, चुनाव के बाद जो विधानसभा होगी उसमें बिल्कुल कंसिडर करेंगे। इतने दिन हेमंता ने क्या किया 5 साल। इतना, ये सिर्फ एक मुसीबत नहीं है। मैं असम में, जब असम की चर्चा आई है, ये हालांकि अभी की आज की खबर नहीं है, लेकिन इस खबर के साथ, क्योंकि वो भी अहोम पूरा मुद्दा जो पूरी खबर ही है, जरा खबर लाइए, मैं देखिए, खबर कर जो रहा हूँ। ओहम जाति है उनके मुख्यमंत्री रहे हैं भाई असम में। सबसे महत्वपूर्ण है, यही अहोम है पूरे देश में। इनसे बड़ा विजेता किसी को नहीं माना गया, जो 600 साल तक गुलाम नहीं हुए, न उनको मुगल जीत पाए, न अंग्रेजों के भी दांत जो है खट्टे हो गए। हाँ, राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में भाजपा के प्रमुख नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र गोहेन ने पार्टी के मौजूदा नेतृत्व द्वारा कोई सम्मान न मिलने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिया गया। 1991 में भाजपा में शामिल हुए 74 साल के राजेंद्र गोहेन ने पार्टी के राज्य इकाई अध्यक्ष के रूप में सेवा दी। 1999 से 2014 के बीच नगांव से 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, सांसद रहे। उस दौर में भाजपा राज्य राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब असम में असम गण परिषद के पीछे खड़ी थी, तो राजेंद्र गोहेन सांसद बन के बार-बार आते थे और उस समय इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और इतना ही नहीं, दिलीप सैकिया जो इस समय अध्यक्ष हैं भाजपा के असम के, दिलीप सैकिया इन्हीं के अधीन काम करते रहे, इन्हीं के चेले थे। भाजपा के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मानते हैं संगठन के कि गोहेन का इस्तीफा केंद्रीय और अपर असम के जिलों में भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब भाजपा को बोडोलैंड बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पीपल्स के फ्रंट के हाथों हाथों बीटीसी चुनाव जो है, ये है अभी बोडोलैंड जो हुआ टेरिटोरियल काउंसिल के काउंसिल। चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। बीपीएफ ने 40 में 28 सीटें जीती थी और भाजपा केवल 5। 40 में 5 सीट भाजपा जीत पाई थी, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन में। हाँ, हाँ। उस ये नतीजे आए और फिर ये इस्तीफे हुए, और ये अब बार-बार जगह-जगह लखीमपुर से अलग-अलग इलाके में ये अब आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं लोग। और उस समय 126 में 103 का दावा हुआ। अरे ज्ञानेश कुमार पर अति विश्वास। नहीं, बताइए आप अति भाऊ, विश्वास इस नहीं राज्य आशीष में जी। तो हालत ये है कि ये 30 न जीत पाए 126 में। तो हालत जो क्या इनके हैं। बिहार में हालत क्या थी आशीष जी? हाँ, यही थी, बिल्कुल यही थी। हाँ, लेकिन नतीजे आए ना। हाँ, हाँ। नतीजे डिजाइन किए जाते हैं और फिर चुनाव होते हैं। हुँ, यही आसाम में होगा। इसीलिए गोहेन की बेइज्जती होती है, हुँ। क्योंकि जीवन भर जिसने कांग्रेस की पालकी अपने सर कंधे पे उठा के घूमता रहा, अब वो भाजपाई हो गया और सबसे बड़ा हिंदुत्व का ध्वजवाहक है।
जो कांग्रेस असली सरकार विरोध का में वजह है। जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का पर्यायवाची था, ये मैं हाँ, नहीं कह रहा हूं, भाजपा कहती थी तब। हाँ, हाँ। वो आज वॉशिंग मशीन में ढूंढने के बाद उनका मुख्यमंत्री है, हम्म, तो तवज्जो तो उसी को मिलेगी ना। ईमानदारों को तवज्जो कहाँ मिलेगी? तो नेकी कर और दरिया में डाल, वो कर दिया उन्होंने, गोहेन साहब ने। हम्म। अब घर बैठो, हो गया, आपको कौन पूछता है? नहीं, ये भारतीय जो आप जनता हेमंत पार्टी में बिट्टो आप शर्मा की भारतीय बात कहे ना, हाँ वो हाँ उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा ये हाँ, भाजपाइयों को शामिल करवा करके आपने पूरा सत्यानाश कर दिया है। बिल्कुल। ये बात बोली है उन्होंने। हाँ, कल वही हालत महाराष्ट्र में है। कल मैं एक हाँ। वरिष्ठ नेता के पास बैठा हुआ था, संघ के हम्म, बड़े नेता के पास। हम्म, उन्होंने कहा कि बाहर की पार्टी में लाला के पूरी पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है महाराष्ट्र में। हम्म, और अब तो शर्म आती है बताने के लिए कि कभी बीजेपी के लिए वोट मांगा था हमने। क्या तो हम्म, एकनाथ शिंदे, क्या तो अजित पवार। और बोले फिर हमारे फडणवीस भी उसी कलर में रंगने लगे हैं। हम्म, बात यहां से शुरू हो गई कि नागपुर, मैंने बोला कि नागपुर बहुत प्रगति कर रहा है, 23 मंजिला इमारतें बन रही है, हम्म, हम्म, मुंबई जैसी। तो बोले सब कुकरेजा बना रहा है, बिल्डर है। हम्म, हम्म, तो मैंने बोला अच्छा है, नागपुर तरक्की करे, लगता है कि अब एक जमाने में एक राजधानी था। तब कुकरेजा से वो भ्रष्टाचार पे उतर आए। हालांकि उन्होंने कहा नहीं कुकरेजा भ्रष्टाचार का, खुद पैसा है उनके पास वगैरह। लेकिन जब मैंने कहा तो बोले क्या है, ऐसा ही मंजिलें बनेगी अब, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। सारे हम्म, भ्रष्ट लोग पार्टी में ले आए हैं, और पार्टी के जिनको हम ईमानदार समझते वो भी उसी रंग में रंग गए हैं। तो मैं समझ गया था कि नागपुर में किसके ऊपर इशारा हो रहा है, और ये 23 मंजिला बिल्डिंग किसको कह रहे हैं। तो ऐसा ही आसाम में है। हम्म, आसाम गणतंत्र परिषद जब आशीष जी बनी, हम्म। तब तो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हाँ, 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 सब वही थे। और जन समर्थन साथ आ गया था। हम्म, जब चुनाव हुए तो उनके पास उम्मीदवार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। भाई, उम्मीदवार तो चाहिए ना। हम्म, स्टूडेंट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का चुनाव थोड़ी था, वो तो राज्य का चुनाव था। हम्म, तो उन्हें, बात को याद रखिएगा आशीष जी, तो हम्म, आसाम गणतंत्र परिषद का जो पहला लॉट था, जो विधायक बन के आया, उसमें बहुत सारे शाखा के लोग थे, संघ की शाखा हम्म, से लोन दिए हुए। क्योंकि जहां ऐसा एडिटोरियल होता है, संघ पीछे बैकअप के लिए खड़ा हो जाता है। अन्ना हाँ, हजारे का आंदोलन, संघ बैकअप के लिए खड़ा। हम्म, वो बैकअप के लिए नहीं खड़ा होता है, वो जगह ढूंढता है कि जगह मिली कि पैर डाल दिया अंदर। हम्म, तो उन्होंने असम गणतंत्र परिषद को जो लोग चाहिए थे, तो यही संघ के शाखा के लोग वहां गए। तो आसाम गणतंत्र परिषद की सरकार तो बनी, लेकिन वहां एक मूवमेंट चली कि एजेपी बीजेपी में मर्ज की जाए। हम्म, और ये मर्ज हो ही जाती, क्योंकि बहुत सारे विधायक जो थे इन्हीं शाखा से गए थे। हम्म, लेकिन वहां फुकन करके एक स्टूडेंट लीडर था, और हम्म, हम्म, उसने अंगद जैसा पैर गाड़ के रखा, बोले सवाल ही नहीं उठता, हम्म, ये हमारी क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल ही रहेगा। हम्म, लेकिन धीरे धीरे जब एजीपी के लोग बीजेपी में आ गए, तब लोग कह रहे थे कि अरे इधर से वो लोग उधर आए। अरे मतलब कुछ नहीं, लौट के बुद्धू घर आए, हम्म, इधर से गए थे। तो कहने का मतलब है कि आसाम की जनता अब तो जवाबदेही चाहेगी। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? हम्म, इथी और ओहम को कब तक हिंदू मुसलमान का डर दिखाओगे? भाई, बार बार कहते हैं ना मुख्यमंत्री की डेमोग्राफी बदल गई है, हम्म, मुसलमान बढ़ गए हैं, और सबको हिंदुओं की छाते में लाते हैं। हम्म, जब सबको एक छाते में लाते हैं तो तुम्हें ट्राइबल बना देंगे, तुम्हें ट्राइबल बना देंगे।
6 लोगों को बोला तुम्हें ट्राइबल बना देंगे, उसके चक्कर में 50% से ज्यादा जनता ट्राइबल हो रही है। फिर इनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि बोलने के लिए तो कोई टैक्स लगता नहीं, जीएसटी। ट्राइबल को यदि मुख्यमंत्री पद से हटा के जो बैठा है वो क्या ट्राइबल का भला करेगा? एग्जैक्टली ये है बात। उनका तो भी ओहम ओहम कम्युनिटी से ही आते हैं हाँ पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो क्या भला करेंगे? इसीलिए इसीलिए अहोम को जहां पर थे, जब इन्होंने परिसीमन किया, तो परिसीमन में करीब 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अहोम, 126 में 40 जहां पर अहोम हाँ हाँ, निर्णायक भूमिका में थे। ऐसी बिल्कुल। सीमा बांधी कि सब जगह हर क्षेत्र में ताकत कम कर दी। इसलिए मैंने मराठा और जाट वाला कहा था कि सब जगह वो हाँ अपनी ताकत हाँ, छीन कर दी। छीन लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो ये है असम की तस्वीर। गोहेन ने अकेले नहीं इस्तीफा दिया था, 18 लोगों ने दिया था इस्तीफे को। हो गया, वक्त हो गया 20-25 हाँ, दिन, वक्त हो गया। लेकिन उस पे 18 भी लोग हमने ने इस्तीफा दिया। हाँ उस पे भी हमने एक विस्तृत कार्यक्रम किया था। ये काउंसिल के हाँ चुनाव पे भी विस्तृत कार्यक्रम किया था। वो याद इसलिए दिलाना पड़ता है कि ये जो आप मशाल देख रहे हो, इसकी चिंगारी पहले से शुरू हुई है। वो चिंगारियां कहाँ कहाँ हुई, हर चिंगारी हम्म आशीष जी की नजर से नहीं छूटती। कोई भी चिंगारी हो, आशीष जी ने उठा ली, और कम से कम 4 या 5 वीडियो आसाम पे है, उसमें ये सब हाँ, कैसे कैसे लोग विद्रोह करते हैं, नॉर्मली जबकि असम को लोग खबरों से दूर रखते हैं, लेकिन हमारे दूर लिए रखते हैं। असम, हमारे लिए भारत, हम संघ वाला अखंड भारत हम लोग का नहीं है बाबू। हम लोग का हाँ असली अखंड भारत है। भारत के, भारत भूमि का हर हिस्सा हम अपना मानते हैं, हमारी भारत मिट्टी, वहां मानते के हैं, रहने वाले हमारे भाई। तो चाहे संघ सत्ता संघ किसी वाला की भी, अखंड भारत नहीं है। चाहे इसलिए सत्ता किसी की भी हो। किसी की सत्ता हो। तो असम में जो इनकी मांग है, जब जब उसमें कुछ खबर होगी, डेवलपमेंट होगा, वो दिखाएंगे। और चुनाव करीब आ रहे हैं असम में। बस एक ही जगह नजर रखनी है, और वहां पर नजर हालांकि हम रख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। करना तो अपोजिशन को है। क्या करते हैं? मुझे डर सिर्फ है कि ज्ञानेंद्र जुलूस कुमार में, की नजर रखे तो मुझे असम की डर ग्राउंड है, रिपोर्ट बहुत बहुत गड़बड़ जरूरी है। है। जो लोग जुलूस में है, हो सकता है कि उनके मतदान मतदान का अधिकार ही नहीं हो उनका। हाँ। वहां पे भी स्पेशल रिवीजन चल रही है, हम्म एसआईआर नहीं, वहां एसआर चल रही है। ये बात चल रहा है। हाँ, वो लेकिन आर अभिमंता कॉमन के है, रजिस्टर। लेकिन आर आर कॉमन है, हाँ जिसको हाँ। रिगिंग कहते हैं। हम्म। वहां तो हिमंता के रजिस्टर से ही मतदाता सूची बन रही है। अब सोच लीजिए आप, जो रजिस्टर हिमंता ने बनवाया है। अब हिमंता ने क्या रजिस्टर बनवाया होगा, असम के लोगों को भी पता हो, देश के लोगों को भी थोड़ा बहुत उसका आभास है। उसी से बन रहा है, मतदाता सूची बनाई जा रही है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, और भी खबरें हैं लेकर के हम आ रहे हैं आप तक। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।